जय श्री राम। आइए आज शिव पुराण में पढ़ते हैं वायवीय संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थे हंत हत्वेत्वे शक्तिर प्रतिमा यस्य हो ऐश्वर्यं चापि सर्वं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते तमजं विश्वकर्मणां शाश्वतं शिवमयं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय में ऋषियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पता ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः अब आप हमारा कोई कल्याण किए बिना यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त है और वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न है। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्याययुक्त और शुभ वचनों में उन्हें उत्तर दिया, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया, मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी, सत्यवती कुमार, साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण साधन स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उसकी उत्पत्ति का वर्णन अब आप मुझसे सुने। जय श्री राम।